कांग्रेस की सरकार ने 5 किलो अनाज शुरू किया था। नाखून कटाकर शहीद कहलाने की कोशिश की जा रही है। जनता का पैसा है, जनता तक पहुंचाएंगे। सरकार का काम न मंदिर बनाना है न मंदिर पर ताला लगाना है। कम से कम आपको यह हिम्मत है बोलने की वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। इस बार मोदी जी को उनके किए की सजा देंगे। नमस्कार, इस समय हमारे साथ आलोक मेहता जी, आइए इनसे बात करते हैं। सर, मोदी जी ने 400 का नारा दिया है, आपको क्या लगता है मोदी जी बस इसी तरह बोल रहे हैं या फिर वो सच में 400 पार कर रहे हैं? जुमला बोलने की उनकी आदत है। डेमोक्रेसी में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, जबकि पूरा देश उनके विचारों के, उनके कार्यकलापों के खिलाफ हो, तो ये तभी हो सकता है जब ईवीएम बदल दिया जाए। सर, उनके समर्थक का कहना है कि जहाँ पे कांग्रेस जीत जाती है फिर वहाँ पे ईवीएम में क्या हो जाता है, जब हारती है तो फिर ईवीएम का रोना रोती है। ये टेक्नोलॉजी तो वही लोग बताएंगे ना। तो टेक्नोलॉजी तो कांग्रेस लाई थी सर। हम कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे मैनिपुलेट करते हैं ये दूसरा बताएगा। इतना बार प्रदर्शन हुआ, इतना बार उसको मतलब प्रेस क्लब में उसको दिखाया गया कि कैसे मैनिपुलेट हो सकता है। तो संभावनाएं तो हो ही सकती है ना, संभावनाओं की बात कर रहे हैं। जिस दिन प्रूफ मिल जाएगा उस दिन तो कुछ जगह तो प्रूफ मिला भी। चंडीगढ़ का हुआ ना भाई, तो अब क्या पूछ रहे हैं, जब सांच को आँच क्या। अच्छा जी बताएं सर, अगर मान लीजिए सत्ता में आते हैं, आपकी पार्टी सत्ता में आती है, तो फिर जो उजियारपुर लोकसभा की युवा है, जनता है, उनके लिए आप क्या करेंगे सर? उजियारपुर लोकसभा के तमाम लोगों के लिए कुछ न कुछ होता रहा है। इसके पहले भी मैं जीत के गया था और उसमें सड़कें बनाई गई 950 किलोमीटर। युवा भी चलते हैं, बुजुर्ग भी चलते हैं, महिलाएं भी चलती हैं, इसलिए अलग अलग बात कर रही। लेकिन आवाम के जन सरोकार को लेकर हमेशा हमने कोशिश की है कि काम करें, और कोई वादा नहीं, हमेशा कोशिश का प्रयास किया है। प्रयास का कि मतलब वादा करते हैं कि हम कोई चीज़ प्रयास करेंगे, क्योंकि कोशिशें कामयाब होती हैं और वादे टूट जाते हैं। सर, जैसे कि अभी मैं ग्राउंड लेवल पे लोगों से बात कर रहा हूँ, तो लोगों में सर बहुत गुस्सा है। बोल रहे हैं नित्यानंद राय जी 2 बार से यहाँ पे सांसद रहे हैं, उन्होंने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी जनता है उन्हीं के साथ, बोल रही है कि वोट उन्हीं को देंगे क्योंकि मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 5 किलो अनाज जो है वो 15 रुपया माफ करके दे रहे हैं। अच्छा, वो भी जनता का पैसा। तो इसका जितना माफ किए हैं उससे ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। तो जनता जब तक इसका एहसास करेगी तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, और नहीं तो इसी भ्रमजाल को फैलाने के लिए तो ये सब किया गया है। अच्छा, मोदी ये भ्रम फैला रहे। भ्रमजाल ही है ना। अच्छा, कांग्रेस की सरकार ने 5 किलो अनाज शुरू किया था, कितना रुपया देकर? 3 रुपये किलो, अच्छा, यानी कि 15 रुपये में। और उस समय तेल भी मिलता था, उस समय चीनी भी मिलती थी। आज क्या किया गया? सिर्फ 15 रुपये प्रति व्यक्ति माफ किया गया, और नाखून कटाकर शहीद कहलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो प्रयास है इसको भी लोग समझ रहे हैं, थोड़ा समझने की दर थोड़ी कम है, इसलिए कुछ वोट निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है उससे। वरना आम आवाम को यह मालूम हो जाए कि यह उन्हीं का पैसा है और उन्हीं के पैसा से उनको दिया जा रहा है, इस बात का एहसास कराने की ज़रूरत है। यहाँ तो जो हुक्मरान है वो ऐसा बोल रहे हैं कि 15 रुपया माफ़ किया, और 100 रुपये का प्रचार चल रहा है कि हमने माफ़ कर दिया। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इन चीज़ों में लगता है। हमारी पार्टी ने यह तय किया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 1 करोड़ नौकरी, सरकारी नौकरी और 10 किलो अनाज देंगे। तो जनता का पैसा है, जनता तक पहुंचाएंगे। अच्छा सर, इसके पीछे आपको क्या लगता है? मोदी जी एक तरफ कहते हैं हमने राम मंदिर बनाया है तो हमें वोट दो, और दूसरी तरफ कल या परसों का उनका भाषण का ये बाइट एक वायरल हो रहा है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, जो इंडिया अलायंस है वो सत्ता में आती है, तो जो ये राम मंदिर है उस पर ताला लगाने का काम करे। सरकार का काम न मंदिर बनाना है न मंदिर पर ताला लगाना है। सबसे पहले सियासतदारों को ये सीखना समझना चाहिए, क्योंकि संविधान में इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। हमारे नज़र में धर्म का स्थान बहुत ऊंचा है। राजनीति में उसको घसीटने की जो भी कोशिश है वह कंडेमेबल है, वह निंदनीय है। और मैं समझता हूं कि इन्हीं चीज़ों के बदौलत भोली भाली जनता को बरगलाने का प्रयास जो है इस बार असफल होगा।
मोदी जी हर दिन तो उस तरह का बयान दे ही रहे हैं ना सर। कभी बोल रहे हैं कि कांग्रेस माँ बहनों की मंगलसूत्र को बेचने का काम करेगी, मुसलमानों को सारा प्रॉपर्टी देने का काम करेगी। तो इस तरह का भड़काऊ भाषण देकर आखिर मोदी जी क्या साबित करना चाहते हैं, या फिर वो हिंदुओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम आपको यह हिम्मत है बोलने की वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। तो ये भड़काऊ भाषण है सर। लेकिन अधिकांश जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं उनको कब्जे में ले लिया गया है और वो कुछ और बात बता रहे हैं। उनको संविधान के प्रावधानों को नहीं बताना है कि यहाँ पर हम वोट भजन गाने के लिए नहीं देते हैं। वोट जनता की सेवा करने के लिए दिया जाता है, आम लोगों की सुविधा को बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए दिया जाता है। और जो भजन है, कीर्तन है, उसका स्थान सियासत से बहुत ऊंचा है, वह आध्यात्म की चीज़ है और उसमें जिसकी हम सबों की आस्था है और हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म से एफिलिएटेड है। उनके अपने काम करने के तरीके हैं, उनको तरीका बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनसे भी बड़ा धार्मिक व्यक्ति समाज में बैठा हुआ है। इसीलिए सियासतदारों का काम और सियासत का काम समाज की समस्याओं और समाधान और यहाँ का विकास है, न कि कुछ और है। अच्छा सर, आपको जाना भी है, एक मेरा आखिरी सवाल होगा कि मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है। आप लोग के पास क्या लग रहा है, आपको कितना सीट आएगा? जो इंडिया गठबंधन बनी है उसको कितना सीट आने जा रहा है? हम शाइनिंग इंडिया 400 पार की तरह कोई जुमला और नारा नहीं देना चाहते। अवाम इस बार चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, तो जो अवाम लड़ रही है तो अवाम के हाथ में ही सब कुछ है। अवाम जानती है कि क्या करना है। हम इतना ही, हम और कयासों के आधार पर कोई भी बयान देकर हम यूं ही प्रजातंत्र का मजाक नहीं उड़ाना चाहते। इसलिए हम कह सकते हैं कि जनता इस बार मोदी जी को, उनकी सरकार को उनके किए की सजा देंगी। तो आपने सुना, यहाँ पे आलोक कुमार मेहता जी ने अपनी बात को रखा। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।